औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसमें हम करंट प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक पाकिस्तान और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे। हम डिटेल से देखेंगे कि इस वक्त हालात किस सिमत जाने वाले हैं, प्लानिटरी पोजीशन हमें क्या बताती है और आने वाले हालात में कौन सी चीज़ें किस तरह से रद्द-बदल हो सकती हैं, उन पर डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। आज हम बात करते हैं हुकूमत की। तो जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया था, तो अब अगर हम देखते हैं तो हमें करंट प्लानिटरी पोजीशन जो है उससे वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि इस वक्त मुख्तलिफ़ लीडरान जो हैं उनका आपस में बहुत ज़्यादा तनाज़ा फैलने वाला है। और इलेक्शन कमीशन को अगर हम देखते हैं तो उसकी हालत भी हमें कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं देती। तो अगर हालात को देखते हुए, सितारों की पोजीशन को देखते हुए हम बात करें तो वाज़ेह तौर पर हमें दिखाई देता है कि असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील होने की तरफ जा रही हैं। अगर जो इस वक्त हम मौजूदा हुकूमत है उसको देखते हैं तो वो मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल से बताया था कि प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक चूँकि हमें गवर्नमेंट बनती हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन राहु जो है वो अपोजिशन के घर में है और धांधली और कुछ इस तरह की सिचुएशन के साथ ये तमाम चीज़ें ऊपर आ सकती हैं और बिल्कुल वैसा ही हुआ। चूँकि उसको जो हुकूमत बनी है उसको हम सियारगान की पोजीशन के मुताबिक हुकूमत कंसीडर नहीं करते। और जो राहु है वो उस वक्त बहुत ज़्यादा अपने अरूज पे था। उसने अपनी पोजीशन को, अपने काम को दिखाया और एक गवर्नमेंट बना दी 2 नंबरी, जिसमें हमें वाज़ेह दिखाई देती थी। और उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया था कि फ़ॉरेन जो है फ़ॉरेन से इन्वॉल्वमेंट होगी और वो हुई। इसके अलावा रुपया, पैसा चलना, वो सारी चीज़ें, बहरहाल वो तो जो टाइम था वो गुज़र गया। और अगर हम अब देखते हैं तो अब उसका राहु का बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ोर टूट चुका है। बिलख़ुसूस जो अब चाँद ग्रहण था उसने बहुत ही असरात मुरतब किए हैं गवर्नमेंट पर, मौजूदा गवर्नमेंट पर, और उसके जो डायरेक्ट नहस असरात थे उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। चूँकि जो पार्टीज़ का आपस में इल्हाक हुआ था अब उसमें टूट फूट होने को जा रही है। ये इसमें एक वाज़ेह तौर पर फूट पड़ेगी और ये गवर्नमेंट ब्रेक हो जाएगी। गवर्नमेंट पर इस वक्त इस कदर सख्त दबाव है कि वो तो मुमकिन तौर पर 100% वो अपने आप को असम्बलियाँ तहलील करने के लिए तैयार करके बैठे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि अपोजिशन जो है वो इसके साथ मुखलिस नहीं होगी PMLN के साथ, और अब भी वो लोग अपना मुखलिसाना रवैया नहीं रखेंगे और हर तरह से वो PMLN को दबाने की कोशिश करेंगे, या जिसको हम मौजूदा हुकूमत कहते हैं वो हर तरह से इनको इस तरह के मशवरे देंगे कि ये अगर ये उनके मशवरों पर अमल दरामद करते हैं तो ये लोग अपनी जो पोजीशन है हमेशा के लिए गिरा देंगे। तो बेहतर ये है कि ये गवर्नमेंट पर जो ये सोच रही है, आने वाले हालात के बारे में सोच रहे हैं, ये उनकी तरफ ही जाएं, अपने आप को सोचें और अपने रवैये जो हैं ये इख्तियार करें। अब हम देखते हैं कि इलेक्शन का माहौल कब गर्म होने वाला है, उस पर अगर हम बात करते हैं तो ये बात मैं वाज़ेह तौर पर देख रही हूँ कि 15 सितंबर को या 16 सितंबर को जैसे ही सन अपना घर तब्दील करेगा
اور فرقوں میں آ جائے گا تو یہاں پر وہ اپنے بہت زیادہ اثرات مرتب کرے گا، اور اس کے علاوہ مزید پلانٹس بھی جیسے ہی اپنی پوزیشن کو چینج کریں گے، تو میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ سپٹمبر کے آخر میں ہم لوگوں کو الیکشن کا ماحول بہت گرم دیکھنے کو مل سکتا ہے، اور نومبر کے وسط تک ہو سکتا ہے کہ الیکشن ہو جائیں۔ تو یہاں پر ہم لوگوں کو ایک واضح سچویشن نظر آ رہی ہے کہ یہ الیکشن ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ باقی الیکشن کے ٹائم پر کون سی ٹیم سٹرونگ ہے، کون سی پولیٹیکل پارٹی سٹرونگ ہے، اور کون اقتدار میں آئے گا، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم پلانٹری پوزیشن کے مطابق بعد میں ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ یہ تو اب تک کی پریڈکشن تھی، امید کرتی ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر اس طرح کی مزید پیش گوئیاں آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیے گا، تاکہ آپ کو مزید اچھے سے مزے کی پیش گوئیاں دیکھنے کو مل سکیں۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔